Hey everyone, welcome back to my channel and if you are new here then please watch the video till end और अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी बॉय होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मैं ऐसे नहीं पूरा वो कर रही हूँ, दावा नहीं कर रही हूँ कि यही सिम्टम्स होते हैं, बस ये है कि ये माने जाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो लड़का होगा, ऐसा होगा तो लड़की होगी। अगर आपके प्रेगनेंसी के टाइम में आपके साथ ऐसा ऐसा होता है तो क्योंकि हम पहले से क्यूरियस होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि हमारे क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो मैं भी थी, तो फिर मैं भी सर्च करती रहती थी यूट्यूब पे। तो फिर मेरे साथ कितना सच हुआ ये सारी बातें वो मैं आपको अभी शेयर करने वाली हूँ अपनी इस छोटी सी वीडियो में, ताकि आप भी जान सके आपके क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। और अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे को दूसरे कमेंट्स में भर भर के मिलेंगे। पर चलो ये तो हम ऐसे ही फ़न के लिए कर रहे हैं, या फिर क्योंकि मेरे आप सभी को पता है कि मेरे बेबी बॉय हुआ है तो मेरे साथ क्या क्या सीन पानी हुआ था तो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो बोला जाता है कि अगर स्किन डल होगी तो फिर बोलते हैं कि गर्ल होगी, और अगर स्किन ग्लो 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 करती रहती है तो फिर बोलते हैं कि बॉय होगा। तो मेरी स्किन में जो है उस टाइम ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी स्किन ऐसी ही थी जैसी थी। बस ये है कि पिगमेंटेशन हो गई थी यहाँ नाक के ऊपर, वो आपने भी देखी होगी व्लॉग में। तो फिर उस बेस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते कि डल थी स्किन या फिर ऐसे ऐसे तो ठीक थी नॉर्मल, मतलब। तो फिर ये पॉइंट हम देंगे बॉय को, तो बॉय हुआ मेरे कि ग्लो ग्लो तो था, डल भी नहीं थी, इतनी डल भी नहीं थी, है ना नैन जी? दादू आ गई। चलो ठीक है भाई, हम वीडियो ऐसे बना रहे हैं। मैंने इससे पहले मैं ना तैयार होके बैठी हुई थी, ये देखो मैंने सदरी भी पाई हुई थी कि मैं अच्छे से बनाऊंगी व्लॉग, पर नहीं बना भाई। दिबू उठ गया, फिर अभी किसी के पास दिया है वो हमने, जेठ जी के पास, तो फिर बन रहा है ये। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि अगर क्रेविंग्स, अगर हमारे को क्रेविंग्स कैसी होती है, अगर सॉल्टी क्रेविंग होती है तो बोलते हैं कि बॉय होगा, और अगर मीठा मीठा खाने का मन करता है हमारा तो बोलते हैं कि गर्ल होगी। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कुछ भी मन नहीं होता था क्योंकि मेरे को वॉमिट वगैरह होती थी। तो फिर ये जाएगा आपका और फिर बाद में मेरा मन थोड़ा सॉल्टी खाने का करता रहता था, मीठा नहीं मैं ज़्यादा पसंद करती थी उस टाइम पे। तो फिर ये हम पॉइंट देंगे बेबी बॉय को कि मेरे को सॉल्टी क्रेविंग्स होती थी, और जिसके बेबी बॉय होता है उसको भी सॉल्टी पसंद होता है। नेक्स्ट जो हम डिबो दे दे, इसमें लिखा हुआ मैंने क्या क्या क्रेव मेरे को होता था उस टाइम, है ना। नेक्स्ट जो है ना, रुक जा। नेक्स्ट मॉर्निंग सिकनेस, अगर मॉर्निंग सिकनेस किसी को कम होती तो बेबी बॉय होता है, और नहीं बेबी गर्ल होती है। नहीं हाँ, अगर कम होती है तो बेबी बॉय होता है, और अगर ज़्यादा होती है तो फिर बेबी गर्ल होती है। पर मेरे केस में उल्टा था, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती थी और मेरा वॉमिट का मन भी करता था, नौजिया बहुत कुछ, मतलब मैं रोटी भी नहीं खाती थी उस टाइम पे। तो फिर और जिसको ज़्यादा होती है तो बोलते हैं कि बेबी गर्ल होती है, पर मेरे केस में उल्टा था। तो फिर ये भी गलत बात, मतलब मेरे केस में सही साबित नहीं हुई है ये प्रिडिक्शन। तो नेक्स्ट जो है वो है हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट जो है ना लो होती है बेबी की हमारी, तो मतलब बोलते हैं कि बेबी बॉय होगा, और अगर हाई रहती है तो फिर मतलब बेबी गर्ल होगी। तो मेरे केस में ना लो रहती थी, 145 150 तक रहती थी हार्ट रेट बेबी की। तो फिर ये सही साबित हुई ये वाली प्रिडिक्शन मेरे केस में, क्योंकि मेरे बेबी बॉय हुआ है। नेक्स्ट जो था वो होती थी मॉर्निंग सिकनेस, बेली लाइन। बेली लाइन एक प्रेगनेंसी के दौरान पड़ती है वह टमी पे। तो फिर अगर वो स्ट्रेट और डार्क ब्राउन वगैरह कलर की होती है तो फिर मतलब बोलते हैं कि हाँ लड़का होता है, और अगर वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो बोलते हैं कि लड़की होती है। तो फिर मेरे केस में बेली लाइन जो है स्ट्रेट थी, और ये पॉइंट जाता है लड़के को, और मेरा हुआ है बेबी बॉय। नेक्स्ट जो है वो टमी शेप। अगर टमी शेप बोलते तो टमी शेप से तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 7th मंथ तक तो मेरा टमी नहीं दिखता था। और टमी शेप ये कि अगर आप लो कैरी करते हो तो बोलते हैं कि लड़का होता है, और अगर हाई कैरी करते हो तो फिर बोलते हैं लड़की होती है। तो शायद मैंने किया था लो कैरी, और अगर टमी का साइज़ छोटा होता है तो भी बोलते कि लड़का होता है, और अगर बड़ा होता है तो बोलते कि लड़की होती है। तो मेरे टमी का साइज़ भी छोटा था, और बस टमी जो है वो 8th 9th मंथ में ही विजिबल हुआ था। तो फिर
ये पहुंच जाता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग साइड, बोलते हैं इस प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि अगर राइट साइड को सोना चाहिए, तो फिर ये भी ऐसे बोलते हैं कि लेफ्ट अगर साइड को आप ज़्यादा सोते हैं तो फिर बोलते हैं कि लड़का होता है, और अगर राइट साइड को ज़्यादा सोते हैं तो बोलते हैं लड़की होती है। तो मैं सोती थी राइट साइड को, पर लेफ्ट साइड को बोला था, तो ये मेरे केस में गलत साबित हुआ था ये भी। तो नेक्स्ट है जो है हेयर वॉल्यूम। अगर हेयर वॉल्यूम वही बोलते हैं कि थिक है तो लड़का होता है, अगर नॉर्मल है तो लड़की होती है। तो फिर मेरी तो नॉर्मल थी, तो ये गलत साबित हुआ मेरे केस में कि मेरे थिक होते अगर तो शायद मैं इसको सही बोल देती। तो नेक्स्ट है प्लेसेंटा पोजीशन। प्लेसेंटा पोजीशन ये है कि अगर ऊपर निकालती प्लेसेंटा पोजीशन अगर इंटीरियर है तो लड़की होती है, पोस्टीरियर है तो लड़का होता है। तो फिर मेरे केस में मेरी प्लेसेंटा पोजीशन थी। चल भी रहा है तो चल ही नहीं रहा। अगर भाई प्लेसेंटा पोजीशन पोस्टीरियर होती तो फिर लड़का होता है, तो मेरे केस में प्लेसेंटा पोजीशन पोस्टीरियर ही थी तो लड़का ही हुआ है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं अपना मन बनाने के लिए कि हाँ लड़का होता है या लड़की होती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।